जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर हाजिर है आपको नज़र करने अपना 41वां वीडियो, जिसका शीर्षक है संयम वर्सेस असंयम। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा और हर बार की तरह इस बार भी आपका प्यार और आशीर्वाद बटोरने में कामयाब रहेगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। संयम वर्सेस असंयम। दोस्तों, संयम की शुरुआत विचार से होती है। जो विचार हमारा स्वभाव बन जाए तो शरीर धीरे धीरे उसे अपने में रचा पचा लेता है। अगर हमारे विचार संयत हैं तो हमारी मानसिक क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। तभी हम जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का बड़ी सहजता से सामना करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो तो क्या आप उसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? ना कि धक्का मारकर डुबाने की। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि जब कोई आदमी गुस्से में होता है तो हम उसे शांत करने के बजाय आपे से बाहर हो जाते हैं और उसके क्रोध को घटाने के बजाय कई गुना बढ़ा देते हैं। जो लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं वे उन लोगों के हमेशा आभारी रहते हैं जो उनको शांत करने का प्रयास करते हैं और उनको ऐसे शब्द कहने से बचा लेते हैं जिनको कहकर उनको बाद में पछताना न पड़े। गुस्से में अपनी भावनाओं और विचारों को संयम में रखना एक बड़ी भारी चुनौती है, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव का गुलाम होता है और इसमें न सिर्फ योग्यता क्षमता का हास होता है, बल्कि वह यह भी सिद्ध हो जाता है कि हम ऐसे समय में अपने को संयत रखने में निकम्मे साबित होते हैं। एक अनाम लेखक का कहना है कि अगर एक व्यक्ति विकट परिस्थिति आने पर मन शांत रखे तो उनके सुरक्षित निकलने की बड़ी संभावना है और उस समय बड़े ठंडे और शांत मन से सोचने के लिए जिस शक्ति की दरकार है वह उसी समय उत्पन्न नहीं होती, बल्कि आपके दैनिक अभ्यास से आती है। जो व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं को पंगु होने के कारण अपने को शांत नहीं कर सकते, उनको ऐसे समय शांत करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जो लोग शांत कराने में पारंगत हो जाते हैं वही सही मायने में संयमी व्यक्ति कहलाते हैं और तभी दूसरे लोग उसके इस साहस की प्रशंसा करते नहीं थकते, क्योंकि यह उसी प्रकार है जैसे किसी संयमी महावत द्वारा एक पागल चिंगाड़ते हुए हाथी को काबू करना। अगर हम देखें तो एक बच्चा भी अपने अनुमान से यह सीख जाता है कि गर्म चीज़ छूने से हाथ जल जाता है और मिर्च खाने से जीभ जल जाती है, पर एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति क्रोध से बचना नहीं सीखते, जो जलाता भी है और घाव भी करता है। वह उस नाविक के समान है जिसके पास दिशा सूचक यंत्र ना हो और हवा जिधर चाहे उसकी नाव को बहाकर ले जाए। इसी प्रकार क्रोध का हर झोंका और कुविचार ही हर तरंग उसे इधर से उधर ले जाती है और इसके लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अगर हम गौर फरमाएं तो आत्म संयम मानव चरित्र का एक बहुत बड़ा गुण है। उत्तेजित स्थिति में वे बिना गुस्सा हुए शांत और स्थिर मन से दूसरे की आंखों में झांकने से बड़ा बल मिलता है। यह आपके चरित्र की प्रतिभा और दृढ़ता को प्रदान करता है। जो आदमी अपने आप को संयत नहीं रख सकता, जिसका मिजाज उसकी इच्छा के विरुद्ध बदलता रहता है, वह एक निर्बल व्यक्ति है और जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वह निर्बल और नकारा साबित होता है। जिसने अपनी विचार शक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित किया है कि उसके घृणा व ईर्ष्या को मन से निकालने में और अपने आप को संयत रखने में और विपरीत परिस्थिति में उत्साही और प्रसन्न रहने में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे रेल का ड्राइवर रेलगाड़ी को एक पटरी से दूसरी पटरी पर ले जाता है, वह भी अपना मूड बड़ी आसानी से बदल सकता है।
गौतम बुद्ध ने एक दफ़ा अपने शिष्यों से कहा था, वह जो क्रोध उत्तेजित होने पर मन को शांति की दिशा में मोड़ सकता है, जैसे वह रथ का रास्ता बदलता है, उसी में सारथी कहते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते उन्होंने सिर्फ बांगें थाम रखी हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, मनुष्य क्रोध पर अक्रोध से, असाधुता पर साधुता से, कंजूसी पर उदारता से और झूठ पर सत्य से विजय प्राप्त करें। लोग अक्सर अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं। वो अपने नुकसान की, बीमारी की, दूसरों की बेमुरब्बती और बेवफाई की बातें करते हैं तथा अपनी बातचीत से लोगों को निंदा करते हैं, उनके दोष निकालते हैं, आलोचना करते हैं। वे ये नहीं समझते कि इससे उन्हीं की हानि हो रही है और इसी वजह से वे अपना मानसिक व शारीरिक व आध्यात्मिक स्तर गिरा लेते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी एक ग्रह का संतुलन बिगड़ जाने से समस्त ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी स्त्री पुरुष का मानसिक संतुलन बिगड़ जाने से सारे शरीर में विकार फैल जाता है तथा प्राणी पूरे का पूरा आचार विचारों से दूषित हो जाता है तथा हमेशा औरों को भी दूषित करता रहता है। क्रोधावेश इसका एक जीता जागता उदाहरण है। असंयत क्रोध के कुछ क्षण मनुष्य के चेहरे को इतना विकृत कर देते हैं कि उसके घनिष्ठ मित्र भी उसे मुश्किल से पहचान पाते हैं। उस समय वह पागल जैसा होता है। क्रोध शांत, गंभीर और प्रसन्न मुख मुद्रा को एक राक्षस की भयंकर मुख मुद्रा में धकेल देता है। इसमें नाड़ी मंडल को गहरा आघात पहुंचता है, जिसके कारण हष्ट पुष्ट व्यक्ति भी ऐसे दिखाई देता है जैसे वह किसी लंबी बीमारी से उठकर आया हो। यह सब उस रासायनिक प्रक्रिया केमिकल चेंज इन ब्रेन में होने के कारण होता है, जिसमें रस को विषाक्त बनाया जाता है। कार्य और कारण के मस्तिष्क और नाड़ियों के विषैला होने के दरमियान चेतना का एक भी क्षण नहीं बीतता। यह इस आकस्मिक विस्फोट है। क्रोध के इस असंयत क्षण में मनुष्य दूसरे को कई बार इतनी घातक हानि पहुंचा देता है कि होश आने पर खुद पछताता है और अगले अपने प्राण तक देकर इस हानि के प्रभाव को दूर करना चाहता है। उसके मस्तिष्क में जब रासायनिक विस्फोट केमिकल स्टॉर्म हुआ तो मनुष्य नहीं रहता, बल्कि एक बर्बर व्यक्ति बन जाता है और उसे अपने पर काबू नहीं होता और आवेश में प्रभु बनने के बजाय उसका दास बन जाता है। मैं एक औरत को जानता हूँ जिसको क्रोध के दौरे पड़ते हैं। प्रत्येक दौरे के बाद उसे सिर दर्द हो जाता है और इन दौरों के दौरान ऐसा जान पड़ता है जैसे उसमें भूत प्रेत घुस गया हो। वह पागलों की तरह चीखती चिल्लाती है और अंत में थककर बेहोश हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये दौरे मस्तिष्क व नसों में विष फैला देते हैं और इसका नतीजा सिर दर्द होता है। क्रोध वेवश में न सिर्फ शारीरिक निहित कीटाणु प्रोत्साहित होते हैं, बल्कि मिर्गी, लीवर व पेट के रोग भी पैदा हो जाते हैं। मस्तिष्क का विस्फोट इतना भयंकर होता है कि रक्त प्रवाह की नाड़ी अगर कमज़ोर हो, जो बुढ़ापे में अक्सर कमज़ोर होती है, तो टूट जाने की संभावना रहती है। क्रोध के कारण दिमाग की नाड़ी फट जाने से कई बार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जो स्त्री पुरुष विशाल हृदय रखते हैं, महान और गंभीर होते हैं, वे जीवन की तुच्छ बातों से कभी नहीं घबराते। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं जाना चाहता है तो बस या गाड़ी छूटने पर अथवा वर्षा के आ जाने पर रोता झीकता नहीं है। अंतिम समय बाधा पड़ जाने से वह ना जा सके तो कोई बात नहीं, वह बिना बड़बड़ाए अपने को परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेता है। इसके विपरीत आचरण करने वाले अपने छोटेपन का एहसास करा देते हैं। एक लेखक का कहना है कि जिस तरह पानी सुखाकर अथवा नदी की दिशा बदलकर एक दलदल को हरा भरा गेहूं का खेत अथवा फूलदार बाग में तब्दील किया जा सकता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपने मन को शांत और संयत रखता है और विचारों की तरंगों की दिशा बदल सकता है, वही वीर, धीर और योगी है। इसलिए दोस्तों, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आत्मसंयम है।
अगर आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में बिना डरे, बिना घबराए, शांत मन से उसका डटकर मुकाबला करते हैं, वह अपने आत्मनियंत्रण को बरकरार रखते हैं, कोई कारण नहीं कि आप उस कठिन परिस्थिति में विजय प्राप्त ना करें। आत्मसंयम बड़े से बड़े बाधाओं को पार करने में सक्षम है, इसलिए हर व्यक्ति को रोज़ इसकी पावर बढ़ाने का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं, ये लगातार अभ्यास से ही ताकतवर बनकर आपके जीवन को एक बहुत बड़ा सहारा देता है। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति इसका आत्मसंयम की मशाल के बिना जग में महान कार्य नहीं कर पाया। इसलिए इस औजार की ताकत को पहचानो और जीवन का एक अटूट हिस्सा बना लो। फिर आप देखोगे कि जीवन फिर सुहाना ही नहीं, अति सुहाना बन जाएगा। यही है आज का मधुर संदेश, जिसे आपने अपनाया और आजमाया है, क्योंकि आपने आज के बाद सदा खुद भी मुस्कुराना है और दूसरों को भी मुस्कुराना सिखाना है। जियो शांति से, रहो शांति से, और अगर मरना भी पड़े तो मरो शांति से। आज के आत्मसंयम पर 2 शब्द कहने की इजाज़त चाहूँगा, कुछ इस तरह। जिसने सीखा मंत्र संयम का, वही बन सका महान। फिर ना कहीं रुका ना ठिठका, बढ़ता रहा आगे 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 ही आगे। संयम बिना जग लागे सूना, असंयम बनाए इसे बोना ही बोना। है दोनों जुड़वा, फिर फितरत जुदा जुदा। संयम आएगा तो असंयम जाएगा। संयम है फूलों की सेज और असंयम है कांटों का ताज। मर्जी तुम्हारी, चाहे इसे चुनो चाहे उसे चुनो। भर लो जीवन में रंग आत्मसंयम के संग, मत करो जीवन बदरंग असंयम के संग। आत्मसंयम है अगर सोने की खान, तो असंयम है मौत का कुआं। हर हाल में पकड़ो दामन संयम का, पकड़े रहो दामन मजबूती से और मुस्तैदी से। झटक के फेंको साथ असंयम का, तो करेगी वर्ण सफलता पूरी मजबूती से। रखोगे संयम हरदम, जीवन बनेगा सुखी और हरदम। आएंगी लाखों बहारें, क्योंकि पकड़ रखा है तुमने संयम का दम। संयम है ऐसी 2 मुही लाठी, जो करे वार एक तरफ तो करे सुरक्षा दूसरी तरफ। तभी थम जाए क्रोध चारों तरफ। संयम में रहना आ गया तो जीने का सलीका आ गया। तभी कहना सुनना भी आ गया और जीवन चलकर सामने आ गया। आत्मसंयम बरतते रहो, जीवन को खुशहाल बनाते रहो। हराना पाएगा तुम्हें कोई रणभूमि में, क्योंकि बन गया ढाल तुम्हारा आत्मसंयम रणभूमि में। एक म्यान और 2 तलवार, रहे तो रहें कैसे। गर संयम को है आना, तो असंयम को है जाना। धन्यवाद। अब आपसे बिछुड़ने की घड़ी आ चली है, इसलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देने आपको जीवन में प्रेरणा का एक अद्भुत संदेश, जो शायद बदल पाए आपकी सोच की दिशा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।